आज के इस वीडियो में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के शेयर को पूरी तरह से कवर करेंगे। कंपनी ने मर्जर अप्रूवल को लेकर ई वोटिंग का एक बहुत ही बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी साइड दोस्तों एक विंडरजी एक्सपो हुआ था, वहां पर जेपी चलचलानी जो कि सुजलॉन ग्रुप के एक बहुत ही बड़े अधिकारी हैं और उन्होंने वहां पर एक बहुत ही बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसे भी दोस्तों आपके साथ पूरी तरह से डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आज कंपनी में फिर से कुछ नेगेटिविटी है और लगभग 1.5% के आसपास टूट चुका है कंपनी का शेयर। आज यह 74 रुपए के आसपास गिर गया, लेकिन दोस्तों पिछले 5 दिनों से आप देखेंगे तो कंपनी दोस्तों लगभग 70-66 रुपए तक की भी गिर चुकी थी। लेकिन उसके बाद कंपनी में शानदार रिकवरी आई, क्योंकि कंपनी के शेयर को एक तो प्राइस बैंड बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से अप ट्रेंड चला। लेकिन दोस्तों अब कंपनी में फिर से वही प्रॉफिट बुक के हालात बने हुए हैं। कंपनी दोस्तों पिछले 6 महीने से देख सकते हैं जो रिटर्न दे रही थी वो काफी बेहतरीन थे, लेकिन अब कंपनी साइडवेज हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जब जब कंपनी साइडवेज होती है तब तब दोस्तों कंपनी में बड़े बुलिश मूविंग पैटर्न बन जाते हैं। तो ये कंपनी दोस्तों अब की बार जो यहां पर ट्रेंड चला भी दिया तो कंपनी 100+ यहां पर आपको जाती दिखाई दे जाएगी। तो इसलिए दोस्तों कंपनी के शेयर को अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड करते हैं तो कंपनी का शेयर एकदम शानदार इस टाइम देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के बीएसई के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का सबसे बड़ा अपडेट ये रहा, जो प्राइस बैंड है वो यहां पर कर दिए हैं 10% के, जो यहां पर दोस्तों कंपनी के मूविंग एवरेज को बढ़ा भी देता है। लेकिन अब देख सकते हैं कंपनी के कल 4 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए थे। 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको कल यहां पर बता दिए थे और ये दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन दोस्तों इसमें 36 पेज का पीडीएफ है और इसमें 10 पेज का पीडीएफ है। तो दोस्तों जो यहां पर बड़ा वाला है वो आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मर्जर का एक बहुत ही बड़ा प्लान जारी कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर इस कंपनी की 2 कंपनियां हैं। एक तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी जो कि मेन कंपनी है, लेकिन दोस्तों एक दूसरी कंपनी भी है इसकी, सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी और दोस्तों मेन कंपनी, इन दोनों का ही दोस्तों इस टाइम मर्जर हो चुका है। तो इनके दोस्तों जो यहां पर कामकाज है उनको पूरी तरह से यहां पर पोस्टपोन यहां पर दोस्तों इसमें ऐड कर दिया जाएगा मेन कंपनी में, जो दोस्तों ये मिलकर ये कंपनियां संभालेंगी। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का बहुत ही बड़ा अप्रूवल इस टाइम मिल चुका है और आप देख सकते हैं यहां पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब कि अहमदाबाद की जो एनसीएलटी कंपनी है उसने ही इस मर्जर को पूरी तरह से पास कर दिया है और दोस्तों बहुत ही बड़े अपडेट यहां पर कंपनी ने जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों अब इससे इस सुजलॉन कंपनी को क्या फायदा होगा? तो दोस्तों जो कारोबार है एक तो वो बढ़ जाएगा सीधा सीधा, लेकिन दोस्तों अब इस कंपनी पर कुछ ऐसे भी कमेंट आएंगे इस वीडियो के अंदर कि कंपनी के जो यहां पर मर्जर हुआ है तो क्या बोनस शेयर भी मिलेंगे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, सिर्फ बिजनेस को ही ट्रांसफर किया गया है। तो दोस्तों अगर कंपनी पूरी तरह से यहां पर होती है तो शायद बोनस भी मिलते हैं, लेकिन दोस्तों अब इस मर्जर से कोई भी बोनस वगैरह आपको नहीं मिलेगा। 100 शेयर है तो 100 शेयर ही आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कल के दिन में मीटिंग हुई थी 10 अक्टूबर 2024 को और दोस्तों पूरी तरह से अप्रूवल एनसीएलटी ने यहां पर निकाल कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं पास कर दिया गया है पूरी तरह से ई वोटिंग और इसके जरिए दोस्तों यहां पर पूरा मर्जर हुआ है। और दोस्तों साथ में यहां पर देख सकते हैं यहां पर विश्वजीत सिंह एडवोकेट हैं, उन्होंने दोस्तों इस मर्जर को पूरी तरह से यहां पर सहमति दिलवाई और दोस्तों ये बड़े बड़े अपडेट कंपनी का निकल कर आए हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों शानदार अपडेट इस कंपनी का ये रहा। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों उस अपडेट के बारे में जो दोस्तों विंडरजी एनर्जी लिमिटेड कंपनी से निकल कर आ रहा है, मतलब कि एक्सपो से निकल कर आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं पवन ऊर्जा निर्णायक चरण में उद्योग जगत में 2030 तक 140 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन मांग की है। मतलब कि दोस्तों जो विंड एनर्जी का यहां पर टारगेट है 2030 का वो 140 गीगावाट का है। इसमें देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, जैसे कि देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2024 का ये अपडेट है और इसमें विंडरजी एक्सपो यहां पर हुआ था और देख सकते हैं यह है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो जेपी चलचलानी है उन्होंने दोस्तों बहुत ही बड़ा बयान जारी किया है। भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र एक निर्णायक चरण में है तथा देश को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर नीति समर्थन की आवश्यकता है। उद्योग जगत के नेताओं ने गुरुवार को, जिनमें सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के यहां पर हैं सीईओ जेपी चलचलानी, इन्होंने दोस्तों कहा है कि हम पवन ऊर्जा के लिए एक निर्णायक चरण में हैं तथा घरेलू विनिर्माण और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले निरंतर नीति समर्थन के साथ हैं, जिससे RLMM आवश्यकताओं को मजबूत करने जैसे उपाय शामिल हैं और भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए वैश्विक केंद्र इस टाइम बना हुआ है।
तो दोस्तों देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही बड़ा अपडेट दिया और साथ ही कहा कि देश की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 48 गीगावाट है और उद्योग विशेषज्ञों को सालाना कम से कम 8 गीगावाट तो जोड़ने की संभावना देखती है। तो दोस्तों इन्होंने देख सकते हैं 8 गीगावाट का बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है जो हर साल दोस्तों डेवलप की जाएगी, लेकिन फिलहाल दोस्तों प्रेजेंट टाइम में 48 गीगावाट के आसपास देखने मिल रही है। और कई दोस्तों यहां पर अपडेट और भी कंपनियों के हैं जिन्होंने दिए, लेकिन दोस्तों जो जेपी चलचरानी है उन्होंने इस बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत पवन ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन भूमि अधिग्रहण जैसी बाधाओं को दूर करना एक महत्वपूर्ण बाधा इस कंपनी के लिए बना हुआ है। तो देख सकते हैं इन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहां पर जारी किया इस एक्सपो से, जो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सुज़लोन कंपनी के लिए है। और दूसरी साइड दोस्तों देख सकते हैं एक पार्टनरशिप कंपनी ने जिंदल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से की, जो कि 400 मेगावाट के विंड एनर्जी ये कंपनी प्रोवाइड कराएगी। और सबसे अच्छी बात यह रही कि 5.4 गीगावाट का इस कंपनी का ऑर्डर बुक बन गया है, जो दोस्तों इंडिया की सभी कंपनियों से बेहतरीन देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों इन अपडेट से इस कंपनी को कोई फायदा नहीं मिला, कंपनी में लगातार अभी तक भी गिरावट है, क्योंकि इस कंपनी को टाटा पावर का जो अपडेट आया था उसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी में गिरावट हुई और रोमरस यहां पर फैला गया है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में आज गिरावट देखने को मिली है। साथ में दोस्तों एक और बेहतरीन अपडेट आप देख सकते हैं सुज़लोन कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न से निकल कर आ रहा है, जिसमें म्यूचुअल फंड की यहां पर अपडेट देख सकते हैं। 23 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने अब की बार जमकर खरीदारी की है, लेकिन 20 ऐसे भी हैं जिन्होंने जमकर इस कंपनी पर सेलिंग प्रेशर को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों यहां पर जो ये म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट आ रही है लगातार, इससे दोस्तों इस कंपनी पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं सितंबर के कंप्लीट डाटे म्यूचुअल फंड के, यहां पर HSBC स्मॉल फंड है जिसने दोस्तों 100% अब की बार इसकी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बाद HSBC फिर से है, फिर से HSBC, फिर HSBC। तो देखा जाए तो दोस्तों इस वाले फंड ने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में अब की बार शेयर को होल्ड किया है, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आगे भी आप देख सकते हैं इस कंपनी में लगातार खरीदारी का सिलसिला है और इसमें जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैला होने अपडेट है वो आप देख सकते हैं। यहां पर मोतीलाल ओसवाल फंड है जिसने दोस्तों अपनी 75% होल्डिंग डिक्रीज कर दी, इस वाले फंड पर 100% कर दी, इस वाले फंड पर लगभग 5.6%। उसके बाद UTI, जेएम फाइनेंस, जेएम वैल्यू है, कैनरा है। तो कई बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जिन्होंने दोस्तों सेलिंग प्रेशर बढ़ाया और इनकी वजह से ही देख सकते हैं अब की बार की जो रिपोर्ट है वो 20 करोड़ के आसपास नेगेटिव्स यहां पर शेयर देखने को मिले हैं। लेकिन पहले दोस्तों जितने भी रिपोर्ट कंपनी की म्यूचुअल फंड की आई हैं वो पॉजिटिव आई, लेकिन अब की बार बहुत ही बड़ा झटका म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट से देखने को मिला है। और दूसरी साइड दोस्तों कंपनी के पिवोट लेवल आप देख सकते हैं, अगर कंपनी में मोमेंटम पॉजिटिव बनते हैं तो कंपनी 80 रुपए पर फिर जाएगी, लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो ये 70 रुपए के आसपास तक के लेवल आपको बनाकर दिखा सकते हैं। साथ ही कंपनी के जो एडवांस पैटर्न चार्ट है वो कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं। कंपनी ने 66 के आसपास का एक रेंज बनाया था, लेकिन वहां से कंपनी 80 तक भी चली गई, लेकिन कंपनी में दोस्तों 42 के आसपास RSI आ रहा है, धीरे धीरे ये क्रैश हो रहा है। और दोस्तों अगर यह 30 के आसपास आने के बाद फिर से रिवर्सल लेता है तो कंपनी दोस्तों जब तक आपको 72 या फिर 70 रुपए तक के टारगेट भी दिखा देगी और वहीं से कंपनी में बड़े रिवर्सल यहां पर हो सकते हैं। लेकिन मेन दोस्तों कंपनी का सपोर्ट ये भी है जहां से कंपनी अच्छे रिवर्सल देने के लिए भी तैयार हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जो यहां पर कंपनी में लॉन्ग टर्म के होल्ड पर्पज से है तो वो दोस्तों इस कंपनी के शेयर में लगभग आपको 65 रुपए के आसपास तक तो स्टॉप लॉस लगाकर रखना ही चाहिए और उसके बाद दोस्तों कंपनी में अगर गिरावट होती है तो आप एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़े मोमेंटम आ भी जाते हैं तो कंपनी जरूर आपको अब की बार 100 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट कर बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा गया है। तो अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से दोस्तों सलाह करने के बाद इस कंपनी में आप अपना रिसर्च करें और खुद का यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर जारी करें, जिसके बाद दोस्तों कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।